दोस्तों नमस्कार। एक बड़ी खबर है कि नेशनल हाईवे 119 जिसको मेरठ पौड़ी हाईवे भी कहते हैं, उसको 4 लेन करने का काम 2 महीने में शुरू हो जाएगा। नवंबर से शुरू करने का टारगेट रखा गया है। एनएचआई ने यहाँ लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया चला रखी है और ये आखिरी फेज में है लैंड एक्विजिशन इस समय यहाँ, और नवंबर में काम शुरू करने का टारगेट रखा गया है। मेरठ से बिजनौर होते हुए पौड़ी तक जाने वाला जो ये हाईवे है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उत्तराखंड को, वेस्टर्न यूपी को और एनसीआर को और दिल्ली को आपस में जोड़ता है, इनको कनेक्ट करता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, टूरिज़्म के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाईवे है। ये अभी तक उपेक्षित था। इसको 4 लेन करने को हरी झंडी पिछले दिनों दी गई थी और लगभग 1412 करोड़ रुपए का खर्च इस पर आएगा। मेरठ से नजीबाबाद तक इसको 4 लेन किया जाना है। इसके लिए कंपनी का सिलेक्शन हो चुका है, काम शुरू होना है केवल। और मैं आपको बताऊं कि जब आप दिल्ली से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के ज़रिए आएंगे, डासना होते हुए, डासना से परतापुर के लिंक पर जाएंगे तो जैनुद्दीनपुर गांव बीच में पड़ेगा, जहां से आपको एक लिंक मिलेगा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का ही, जो मेरठ शहर में आपको हापुड़ रोड पर निकालेगा हाजीपुर गांव के आसपास। और यहां से आप आउटर रिंग रोड होते हुए सीधे मेरठ सिटी को बाईपास करते हुए मेरठ पौड़ी हाईवे पर निकल जाएंगे और मेरठ पौड़ी हाईवे पर निकल कर के आप सीधे उत्तराखंड के लिए फर्राटा भर सकेंगे। आपको शहर में जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का ये जो 5वां फेज है, इस पर काम शुरू नहीं हुआ है, जिसमें मेरठ शहर के अंदर हापुड़ रोड को लिंक किया जाएगा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से। ये 5वां नोड है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का। इसी को लेकर अभी डिस्प्यूट चल रहा है, इसी को लेकर आर्गूमेंट चल रहे हैं। बात हो रही है कि इसको मर्ज कर दिया जाए गंगा एक्सप्रेसवे के साथ, लेकिन उधर गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े किसान विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सेपरेट रहे और परतापुर के काशी से जो शुरू होना था गंगा एक्सप्रेसवे, उसको वहीं से शुरू किया जाए। अभी इस पर फाइनल कोई डिसीजन नहीं हुआ है। यूपीडा जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाएगी, उसने अपनी वेबसाइट पर हाजीपुर से ही शुरू करने की बात लिखी हुई है, उसमें कोई चेंज अभी नहीं किया है। वहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगाए जा रहे हैं और किसानों के बीच विरोध जारी है। अगर कोई डिसीजन अपडेट होता है, कोई बदलाव होता है, कोई चेंज होता है तो हम आपको बताएंगे। तो ये अपडेट था मेरठ पौड़ी हाईवे के लिए। और मेरठ पौड़ी हाईवे 4 लेन होगा, 1412 करोड़ रुपए का इस पर खर्च आएगा। लगभग 15 साल तक टोल कंपनी इस पर टोल वसूलेगी और 2 साल में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो इनका क्लेम है कि 2 साल के अंदर ये बनकर के तैयार हो जाएगा। यानी अभी 2020 चल रहा है, नवंबर दिसंबर 2022 तक इसको, यानी यूपी के विधानसभा चुनावों के पहले इसका लोकार्पण करने की तैयारी है। और ये नजीबाबाद तक इसकी लंबाई 107 किलोमीटर है। यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की कोशिश ये है कि यूपी के जो इलेक्शन हो 2022 में वो रफ्तार पर हों, हाईवे एक्सप्रेसवे पर हों और रैपिड ट्रेन के ट्रैक पर हों। तो वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में ख़ास तौर पर डेवलपमेंट को इशू बनाया जा सकता है 2022 के चुनाव में, क्योंकि इस समय मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। दावा है कि दिसंबर 2020 तक वो शुरू हो जाएगा। हालांकि हमें लगता है कि ग्राउंड की जो रियलिटी है वो बता रही है कि ये थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन फिर भी ये अगले 6 महीने में तो हर हाल में चालू हो ही जाएगा। इसके अलावा मेरठ पौड़ी हाईवे 4 लेन होना है तो 2022 तक का टारगेट रखा गया है इसको भी पूरा करने का। और इसके अलावा कई अन्य एक्सप्रेसवे हाईवे हैं जिन पर तेज़ी से काम किया जाना है। गढ़ मेरठ सोनीपत हाईवे भी 4 लेन होगा, उसको वो भी पाइपलाइन में है। तो उस पर कब काम शुरू होता है ये हम आपको अपडेट जल्द देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।